देहरादून में अक्सर आपने सुना होगा कि अगर कोई ज़मीन खरीदता है उस पर कब्जा हो जाता है या फिर वो ज़मीन की रजिस्ट्री गलत निकल जाती है। अक्सर सुनने में आता है दंपति पैसा इकट्ठा करके वो ज़मीन खरीदते हैं लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। वहीं देहरादून में एक नया मामला सामने आया है जिससे आप भी चौंक जाएंगे कि जो भाई बहन हैं उनको पति पत्नी बना दिया। और वजह क्या है? सिर्फ संपत्ति। जो करोड़ों की संपत्ति है उसके लिए एक भाई बहन को उनको पति पत्नी बना दिया है। उसी परिवार के साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है उनके जिन भाई बहन बनाए गए हैं उनकी माताजी हमारे साथ है। बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या था और जो ये मैटर सामने आया कि एक भाई बहन को पति पत्नी बनाया गया है इसकी वजह क्या रही। माताजी क्या नाम है आपका? मंजू देवी। पहले आप पूरी बात बताइए कि कौन से सन से स्टार्ट हुआ जो भाई बहन का जो बात सामने आ रही है, क्या वजह रही? शुरुआत से बताइए पहले आप। ये वजह ये रही है कि ये बेटा मैंने सन 90 में गोद दिया था जुगल किशोर को। और आज उन्होंने जुगल किशोर ये जो बेटियां हैं इनकी उनके पापा थे। ये 4 बहनें थी और ये 5वां मैंने बेटा इन्हें गोद दिया था जुगल किशोर को। तो अब ये इन्हें संपत्ति के कारण ये बहनें ये बोल रही कि ये बहन भाई का रिश्ता खराब कर रही हैं। और आज मेरे बेटे को ये बोल रही कि ये नहीं है, मतलब हमारा भाई नहीं है। इन बहनों ने इस बेटे को पाला है। मैंने 1 साल का ये गोद दिया था इन्हें, ठीक है। और आज ये बोल रही कि संपत्ति के कारण इस बच्चे को मतलब बाहर निकालने की कोशिश कर रही। तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो कौन से सन में लिया गया था और क्या वजह रही थी? मतलब 4 बहनें थी, 4 बहनों के नाम क्या थे और वो आजकल कहाँ पर है? चलिए बताइए। एक का नाम अनीता है, एक का नाम सावित्री है, एक का नाम नीलम है और एक का नाम निशा है और इसका नाम राजन है। तो जो बात गोद लेने वाली बात आई थी कि क्या वजह रही थी? गोद लिया था जब 4 बहनें थी, क्या वजह थी? अब ये तो जुगल किशोर जी बता सकते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे से तो गोद मांगा गया तो मैंने गोद दिया है कोर्ट के जरिए। और आज मेरा बेटा मतलब परेशान है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो इन्होंने जब ये हुआ घटना सामने आई तो कब शुरुआत हुई थी? कब ये आपको पता चला? मेरे को तो ये पता चला है करीबन 1-1.5-2 साल पहले पता चला है मुझे, क्योंकि किसी ने इन्हें बताया कि तुम्हारी मम्मी वहाँ पे है। तो ये मेरे पास गए हैं, मैं फिर कोर्ट में आई हूँ, मैंने वहाँ वकील साहब के सामने बात की है। तो इस वजह से ये मुझे पता चला है। तो अब मेरा आना जाना हुआ है, ठीक है। चलिए, जिन पे आरोप लग रहा है कि जिन्हें भाई बहन बनाए वो पति पत्नी करार दिया है वो हमारे साथ में बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राजन। राजन है। राजन जी, कौन से सन में आपको पता चला था? पहले बताइए आप। मुझे 2019 में पता लगा था कि जो है मेरी बहन ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। जो है हम जुगल किशोर जी की 4 लड़कियां थी जिन्होंने मेरे को जो है गोद दिया था। उनमें मेरा गोदनामा 1990 का था। जब ये लेके आए यहाँ पे घर पे और मेरे को कहा ऐसे ऐसे है, इन्होंने सारी संपत्ति जो है हड़प ली। और मेरे साथ जो है मैं क्रियाक्रम में बैठा था, इन्होंने जो है ज़बरदस्त जाके कब्जा करा, सारी ज़मीनों पे नाम चढ़ा लिए। जबकि जाके मैं वो करने लग रहा, कोई एक्शन उठाया मैंने कोर्ट में, जबकि उसके ज़रिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि मैंने पुलिस में भी, थानों में भी ये करा, उसमें मार पिटाई भी हुई, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं उठाया उसमें। मैंने कोई कार्रवाई भी करी, जबकि मैं भागा दौड़ा भी इतनी वो भी करी, जबकि ज़मीनें सारी उन्होंने अपने नाम चढ़वा ली थी, मुझे पता नहीं लगा। और सारी जबकि है सारी ज़मीनें बेच खाई इन्होंने। जबकि मेरे उसमें भी मैंने कुछ करा, कार्रवाई करी, मैं कुछ भी उसमें सफल नहीं हुआ। मैं थानों में भी चिल्लाता रहा इस बारे में, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, तो ये जो मैरिज सर्टिफिकेट वाली बात आई है सामने, ये कब पता चला था और उसके लिए फिर आपने फिर क्या किया? कहाँ से पता चली थी ये बात? मुझे वहाँ से कोर्ट से पता लगी थी, एसडीएम साहब के यहाँ 2020 में कि इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट बनाया बहन भाई का फर्जी, वो कोर्ट में दाखिल करा इन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ। उसी के इस पे वो बहन भाई को शादीशुदा दिखाया इन्होंने, जबकि मेरी तो शादी हो रखी थी, इन्होंने इसी के साथ दिखाया निशा की। और जबकि मेरे 2 बच्चे हैं और वाइफ है मेरी मोनिका, ये तो पानीपत से शादी हुई।
तो बहन भाई की शादी इन्होंने कैसे दिखा दिया वो। उसके बगैर में मैंने अगेंस्ट में कार्रवाई भी करी है। एसडीएम साहब के यहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। एसडीएम साहब ने भी कहा कि इसी मामले में देख लेंगे। तो मैं इसी चक्कर में गया है, 2 बच्चे हैं और वाइफ है, ये मैं चिल्लाता रहा इसी मारे, कहता रहा। जबकि सारी ज़मीनें उन्होंने सारी नाम चढ़वा के अपनी बेच दी एक तरफ, और मैं इधर उधर भागा, तहसीलों में भी गया, इधर भी गया, भागा दौड़ी करी मैंने, कुछ नहीं हुआ मेरे पक्ष में। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी बहनों ने भाई बहन को पति पत्नी दिया, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, रक्षाबंधन आती थी, भैया 2 जाते तो टिक्का भी करते होंगे, तो ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा हुआ वैसे तो सब कुछ ठीक था। जबकि रक्षाबंधन पे इन्होंने राखी भी बांधी, हर त्योहार पे आती थी जाती थी, मैं इनके घर जाता था, वो हमारे घर आती थी। एकदम से इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या करा कि वो ऐसे तो सब कुछ घर पे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिससे आपकी पत्नी बनाया गया था उसके साथ भी आप रक्षाबंधन करते थे, त्यौहार बनाया जाता था? नहीं, हाँ बनाते थे, घर पे ही रहते थे हम बहन भाई हैं हम दोनों। तो मतलब राखी बांधते बहन आके, ऐसा पता नहीं वो भी आती थी, वो भी आती थी, राखियाँ बांधती थी। हर त्योहारों पे हम जो हमारे से बनता था हम उन लोगों को देते थे। हम त्योहारों पे भैया दूज हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, चाहे कोई से छोटा सा बड़ा त्योहार हो, मगर ऐसा पता नहीं क्या हुआ इन लोगों ने कि मेरे साथ बिल्कुल हुआ। मुझे ये चीज़ बताइए कि जब ये पता चला था कि, क्योंकि जो एक भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, लेकिन उन्होंने एक पति पत्नी में सर्टिफिकेट बना दिए, फर्जी बना दिए, तो क्या लगा था उस टाइम, क्या महसूस हुआ था आपको? मेरे को बहुत बड़ा महसूस हुआ कि कभी ऐसा तो कोई इंसान करता नहीं, जैसे इन लोगों ने दिखाया भाई बहन भाई के साथ शादीशुदा। मेरे को कितना अफसोस हुआ इस बात में कि एक भाई को शादीशुदा दिखाया इन्होंने बहन भाई के साथ में, और कितना बड़ा वो हुआ। तभी मेरे को इस दिमाग में यही बात मेरे को बैठ गई, तभी मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई करी फिर। और कोई सुनाई नहीं हुई कि ये मैं अपना आपको कहता रहा कि भाई ये होएगी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ। आपका क्या नाम है और आप कौन है फिलहाल? मेरा नाम मोनिका है, मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो जब ये घटना हुई थी आप यहीं पे थे? जब भाई बहन का जब मैरिज सर्टिफिकेट बनाया गया था तब तो आप यहीं होंगे, ठीक है। जब आपको पता चला था तो क्या लगा था उस टाइम? क्योंकि जो भाई बहन का देखो एक रिश्ता होता है, बड़ा पवित्र होता है, लेकिन जो इनकी बहनें हैं, उनकी बहनों ने भाई बहन को पति पत्नी करार दिया, तो क्या कहेंगे इसमें? ये सबसे बहुत ही गंदी हरकत की है इन्होंने, जो ये बहन भाई का रिश्ते को बदनाम किया उन्होंने, जिसमें कि उन्हें ये पता था कि हाँ भाई ये शादीशुदा है, इनके 2 बच्चे भी हैं, सब पता होने के बावजूद उन्होंने ये किया, सिर्फ जमीन जायदाद के लालच में आके। चलिए, 2020 की बात आप बता रहे हैं, 2020 से लेकर 2026 हो गए, लगभग 6 साल हो गए हैं। अब इन 6 सालों में क्या कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा? नहीं सर, अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूरी चौकी थाने में चला गया, वहाँ जाके चिल्लाता रहा, वह कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। चाहे पुलिस हो चाहे कोतवाली हो, वहाँ जाके कोई भी है, इनके खिलाफ जो है 4-4, 5-5 मुकदमे दर्ज हो गए। उसमें मुकदमे में जब भी कोई कार्रवाई होती है ये मुकदमा उड़ा देते हैं। उसके पैसे के जरिए कुछ काम नहीं होता, और ना पुलिस सुनती है, ना मैंने एस से लेके कप्तान तक मैं गया, अपनी सिफारिश करी, मैंने कितनी रिपोर्टें लगाई, कितने मैंने वो दिए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई वो हमारे पक्ष में। मैंने इसी वजह से मैं भागा दौड़ा करता रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई पुलिस वालों ने सुनाई करी। पुलिस वालों ने भी यही कहा कि भाई हाँ देख लेंगे, समझौता कर लो घर में बैठ के। वो तो समझौते की बात करने लग रहे, और यहाँ तो हमारे जो है हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ होती फिर रही, हमारी ज़मीन हमारी चीज़ हमें ही वो हड़पने लग रहे, और हमें से ही कहने लगे कि हो जाएगा फैसला, बात कर लेना। इस बात में ना पुलिस वाले तो ये कहने लगे कि भाई बैठ के समझौता कर लो, तुम्हें मिल जाएगा। तो मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पिछले 6 साल की अगर हम बात करें तो 6 साल में पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं करा, मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, ये है इनकी बहन, जो इनकी बहनों ने इनके पत्नी करार दिया था, जो कि एक पवित्र रिश्ते को ऐसा नाम दिया है। अब बातचीत करते हैं इनसे भी। क्या नाम है आपका? निशा, विक्की, घर पे विक्की कहते हैं, ऐसे निशा है मेरा नाम।
आपको इस तरह पति पत्नी बनाया गया था, सर्टिफिकेट फर्जी बनाए गए थे, उस टाइम क्या लगा था? बहुत गंदा लगा था, बहुत गंदा लगता है। बहनों ने ऐसे बताया, ये तो मेरे छोटे में पाला, इसकी लैट्रिन तक उठा रखी है मैंने, तो ऐसे करा इन्होंने मेरे साथ। फिर बचपन में एक साथ खेलते होंगे? नहीं, छोटा था, मैंने सब कुछ करा रखा इसका, बहनों के साथ, इसके साथ कर रखा, लैट्रिन तक उठा रखी है मैंने इसकी। चलिए, आपने देखा, परिवार से हमने बातचीत करी है, साफ तौर पर कहना है कि अब पिछले 6 साल से थाने चौकी के चक्कर लगा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि अब भी ये जो परिवार है एक न्याय के इंतज़ार में है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।